गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये भी प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोगों को। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़े आराम से हो। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़े ध्यान से समझना इस सवाल को। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको दो संख्याएं याद करनी है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब बड़ी में से बड़ा का वर्ग करो, छोटी संख्या का वर्ग करो और घटा दो, वो 180 है। तो मान लो माना छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मान लो x है। माना छोटी संख्या बराबर x। ठीक है, अब देखो छोटी संख्या का वर्ग अब दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार यह दिया है। छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या का वर्ग, यही तो हो गया। बड़ी संख्या का 8 गुना है यानी 8 गुना बड़ी संख्या। ध्यान से समझना, गुना का मतलब गुणा ही तो करते हैं। छोटी संख्या का वर्ग, देखो फिर से, छोटी संख्या का वर्ग x है, छोटी संख्या इसका वर्ग करो। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसलिए बड़ी संख्या कितनी हो गई? अब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? ये गुणा वाली चीज आती है बटे में, x² बटे 8। बोलो वही समझ में आया नहीं? ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। बोलो आ गया, गुणा वाली चीज बटे में आएगी, 8 बटे में आ गई तो बड़ी संख्या इतनी हो गई, छोटी संख्या x हो गई। अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या में छोटी घटेगी, तो इसका मतलब हिंदी में लिखा है बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब माइनस कितना है? 180। यही तो बड़ी बात। अब बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास? बड़ी संख्या ये हमारे पास, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई? x², बड़ी संख्या का वर्ग। ठीक है, क्लियर है। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है? x² बटे 8। तो x² बटे 8 का वर्ग हो गया। ध्यान से देखना, ठीक है। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या कितनी है? छोटी संख्या तो x है, x का वर्ग बराबर 180। तो ये हो गया x की पावर 4 बटे 64। 8 का वर्ग 64, x² का 4 माइनस x² बराबर 180। अब क्या करेंगे हम? 64 से क्या दे दो? 64 से गुणा कर दें। ध्यान से देखो, तभी तो कटेगा। ये 8 का वर्ग 64 ही तो हो गया, तो कितना हो जाएगा? x4। 64 से गुणा कर रहे हैं दोनों ओर। 64 है बटे में लिख दो, चलो मैं लिख देता हूँ। दोनों ओर 64 से गुणा करने पर, तो यानी कि 64 से 64 कट जाएगा, या तो हो जाएगा x4 माइनस 64 x² बराबर 180 गुणा 64। यही तो आएगा, बराबर 180 गुणा 64। क्लियर है? 180 गुणा 64। तो हमारे पास आ गया x4 माइनस 64 x²। इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इसकी गुणा कर लो। 18 चौक 72 का 2 हासिल लगा 7, और 18 छक्का 108, और 7 15 115, और एक जीरो उतार दो, 11,520। क्लियर है? बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लो आप, अगर कर सकते हैं तो। इसके गुणनखंड क्या बनेंगे बच्चों? फैक्टर आपको जानते हैं, 64 लाना है हमें। x4 है तो यहाँ x² है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास ये आ गए थे 180 64, यही तो था। इसके गुणा करो जैसे कि 64 आ जाए।
क्या बनेंगे इसके फैक्टर, करते हैं 11,520 के टुकड़े करो, तो 2 से काटो, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 छक्के 12, 0। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 से काटो, 2 ही कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 0। फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से काटो, 2 तीन 6, 2 3 से 6। फिर 2 से काटो 180, फिर 2 से काटो 90, फिर 2 से काटो 45, फिर 3 से काटो 15, फिर 3 से काटो 5। ये बने फैक्टर। समझ में आ रहा है? क्लियर? देखो गौर से देखो, फैक्टर यही बने। ठीक है, अब इसके करते हैं क्या बनेगा, देखो ध्यान से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अब एक काम करो, 2 5 तो ये है, और हम कर लें कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो ये हो गए मिलकर, 2 दूनी 4 और 16 पंजे 80, और ये हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नेमा 144, और 144 में से 80 गए, कितने बच्चे, 4, 14 में 4। लो आ गया भाई। देखो समझना, बड़े ट्रिक से बनते हैं ये फैक्टराइजेशन। आप देखना, हमने क्या करा, 64 है, हमें इसके गुणा करें इससे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, और बाकी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये किया नहीं, देखो ये करे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, तो ये हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब बाकी क्या क्या बचे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नेमा 144, 144 में से 80 गए, 64 बचे। तो क्या लिख देंगे, x4 माइनस 144 माइनस 80 माइनस 11,520 बराबर 0। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अब ये माइनस से चिन्ह बदलेंगे, प्लस हो जाएगा 11,520 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 144, प्लस यहाँ से 80 कॉमन लेना पड़ेगा, हर हाल में एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 144 ही आएगा, हैं ये दोनों एक से हो गए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 144 कॉमन ले लो, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया? अब 2 केस बन गए, क्या, यदि, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, देखो यहाँ से लेंगे, देखो यदि केस क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का स्क्वायर 0, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ध्यान से देखना बच्चों, तो इसमें 2 केस बन गए, यदि x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12। समझ गए? अब इसने धनात्मक तो बात करी नहीं है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग, तो एक संख्या माइनस 12 हो गई। और यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, तो x के मान ही आ गए, x बराबर माइनस 12 और 1 बराबर। दूसरा ले लो, x बराबर 1 प्लस माइनस 12 आ गया, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0। 80 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, समझ रहे ये बात? तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस 80, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 80, और अंडर रूट में माइनस 80 हो जाए, वो क्या हो जाता है, अमान्य मान। कभी भी अंडर रूट में माइनस 80 नहीं आएगा, अमान्य मान हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? जो मान क्या हो जाएगा, अमान हो जाएगा। अब ये 2 मान आ गए, x बराबर माइनस के 12, एक बार प्लस के 12। अब ये 2 आंसर आ गए हमारे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यदि x बराबर 12, पॉजिटिव वाला ले लो, तो इसलिए अब देखो छोटी संख्या कितनी हो गई हमारी, छोटी संख्या तो हो गई 12, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारी क्या थी, देखो ये रखा है बड़ी संख्या थी हमारी एक्स स्क्वायर बटे 2, यानी 12 का स्क्वायर बटे 8, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144 बटे 8। 8 से काट दो, 8 ही कम 8,
अट्टू अट्टू 64, यानी छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18। समझ में आया? ये आंसर हो गया। क्लियर है? यानी कि छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या क्या हो गई? 18। क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब x बराबर -12 रख दो। x बराबर क्या रखोगे? -12 रखोगे। समझ रहे हैं? x बराबर -12 रखेंगे, अभी तो +12 रखा है। और यदि x बराबर -12 तो छोटी संख्या क्या हो गई हमारी? -12 बराबर -12 बराबर है ये, माइनस के 12 आ गई। और बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? इसमें रख दो, यहाँ रखता हूँ, ध्यान से देखना। बड़ी संख्या बच्चों क्या आ जाएगी? -12 का होल स्क्वायर बटे 8, यही तो हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये? -12 तो पॉजिटिव हो जाएगा, 144 बटे 8 बराबर 8 एकम 8, अट्टू अट्टू 64, 18। तो यानी कि छोटी संख्या आ जाएगी -12, बड़ी संख्या आ जाएगी 18। क्लियर है? छोटी संख्या आ जाएगी -12 और 18। क्लियर है? तो आंसर आपका 12 और 18 भी हो सकता है, -12 और 18 भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, ठीक है। इसलिए संख्याएं क्या हो गई? 12 या 18। इसलिए संख्याएं जो बन गई, संख्याएं जो आएंगी आपकी वो आएंगी 12 या 18। दूसरी -12 या 18, ये दोनों आंसर होंगे। माइनस के 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि -12 का वर्गमूल वर्ग होता है, पॉजिटिव हो जाता है ना 144। तो ये दो आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, 12 या 18 या -12 या 18। क्लियर है? आप इसमें किसी में रख के भी देख लो, कोई आंसर यही आएगा। x बराबर अगर आप रखोगे 12 तो -12 का वर्ग क्या हो जाएगा? 144 ही हो जाएगा, तो 18 ही आएगा। क्लियर है? आशा आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इत्मीनान से समझिए, ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।